एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 11 का यानी फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 करना है बायो का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री कैसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की है जो इसे डील करती है, स्टडी करती है केमिकल कंपोनेंट्स की और केमिकल प्रोसेस, यानी जो भी केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हों उन्हें बायोकेमिस्ट्री जो स्टडी करती है। मीन्स कि अगर हम लोग किसी कह रहे हैं कि चेकअप के लिए गए हैं, अगर हमारे वहाँ टेस्ट किए जाएंगे तो जब वो टेस्ट होके आएगा तो जितने भी हमारे टेस्ट, हमारी ब्लड टेस्ट हुए हैं, हमारी बॉडी में जिस तरह के डिफरेंट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं वो सारी जिसके बारे में स्टडी की जाती है वो सारी बायोकेमिस्ट्री होती है। मीन्स के हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो किसके ज़रिए हो रहे हैं, वो हमारी जो स्टडी हो रही होती है, जो रिपोर्ट में आता है वो सारी बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए पता चलता है। वो हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री होती है, यानी बॉडी की स्टडी होती है। मीन्स कि यहाँ बताया गया केमिकल कंपोनेंट, ऐसे केमिकल कंपोनेंट और प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री पाई जा रही है उसके बारे में स्टडी करना। आप यानी वो हमारे एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है, ह्यूमंस के अंदर जो जिस तरह की दोनों की तरह दोनों रिएक्शंस की तरह प्लांट्स के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री और तरह की होती है, उनके डिफरेंट वेज के तरह उनकी जो स्टडी की जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म की उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उन्होंने कहा है बायो स्टडी बेसिक जो नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री की वो बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए कि उसकी स्टडी की कैसे उसे समझा जाए एनाटॉमी के ज़रिए और फिजियोलॉजी के ज़रिए। बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो जितनी भी ऑर्गेनिज्म की साख्त है ना, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त, तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म की साख्त है वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए है। अगर हम मिसाल ले लें, फोटोसिंथेसिस, जितनी भी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन कैन बी डिस्क्राइब बायोकेमिकल टर्म्स। मीन्स कि अगर हमारे अंदर जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं यानी रिलैक्स सुकड़ रहे हैं और उनका फैलना है, सुकड़ना फैलना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल्स, ब्लड का सर्कुलेशन होना, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होना, जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन होना और स्टमक के अंदर डाइजेशन वगैरह होना और हार्ट का पंप करना, और ये जितना भी हमारे अंदर जो जितना भी रिएक्शन हो रहा है ये सारा बायोकेमिस्ट्री की वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी इन्होंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अहम कंपाउंड्स उन्होंने बताए हैं जनरली क्लासिफाइड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ज़्यादातर देखे जाएँ ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिविंग और जानदारों के अंदर वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और अमंग इनऑर्गेनिक के अंदर जो होते हैं वाटर होता है, जैसे वाटर कह लें कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, C2O, CO2, इस टाइप के ना एसिड वगैरह होते हैं। अगर ऊपर जो बात की गई कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन CH सिंगल बॉन्ड की बात ऊपर की जाए तो वो हो गए ऑर्गेनिक, और डबल बॉन्ड की बात की जाए तो जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेस, साल्ट्स, ये हैं इनऑर्गेनिक। फिर नीचे से चार्ट भी बताया हुआ है। कहा है ज़्यादातर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बताए गए हैं और बैक्टीरिया सेल होते हैं। बैक्टीरिया सेल में केमिकल कंपोनेंट्स जैसे वाटर 70% बैक्टीरिया सेल, और मेमलाइन सेल में 70% प्रोटीन जो है, प्लांट्स में लिपिड, DNA और RNA बहुत इंपॉर्टेंट, इनके वे टेबल MCQs के तौर पे भी आता है। ये इन्हें हम न्यूक्लियोइड्स भी कहते हैं, ये जो DNA और RNA। और जो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं उनमें आते हैं इंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और इनऑर्गेनिक आयंस में आ जाता है पोटेशियम, आयरन, ये सारे इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आ जाता है। फिर हम लोगों ने देखना है कि जैसे अगर बात की जाए बायोकेमिस्ट्री की, फिर बात की जा रही है उसे डिटेल में पढ़ने का मकसद ये है कि अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म, अगर एक प्लांट है तो उसकी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से वो अपनी जो फूड को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस वो कौन सा हो रहा है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है। इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड से सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये भी केमिकल रिएक्शन ही है। सर हम अगर आगे बात करें
आगे उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स आर टेकलिंग न्यू सब्सटेंस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नए सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर केमिकल की चेंजिंग होती रहती है, उनके अंदर नए नए सेलुलर मटेरियल बनते हैं, एनर्जी ऑब्टेन होती है, उन्हें जिस डिफरेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर अगर ज़िंदगी देखें ऑर्गेनिज्म की, वो डिपेंड किस पे होती है, केमिकल एक्टिविटीज़ पे होती है, जिसमें केमिकल सेल्स होते हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ जैसे केमिकल एक्टिविटी यानी केमिकल सरगर्मियों की तरफ आ जाए तो मेंटेन विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उनमें कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि हाई डिग्री कि इनकी मेंटेनेंस की बात की जाए, उनके अंदर जो प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शन चेंज होते रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तमाम ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद आर कलेक्टिवली, ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन है जो टेक प्लेस करते हैं सेल्स के साथ इकट्ठे होकर, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो कैरेक्टराइज किया गया है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। दोज रिएक्शन यानी इसके आगे से उन्होंने टू करैक्टर बता दी है मेटाबॉलिज्म के, हमारे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। पहले हम लोग पढ़ेंगे दोज रिएक्शन विच सिमिलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू कम्प्लेक्स सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंसेस कह लें कि ऐसे केमिकल रिएक्शन सिंपल सब्सटेंसेस होंगे कि जो सिंपल रिएक्शन होंगे वो आगे जाके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। मीन कि ऐसे सिंपलर सब्सटेंस वो कंबाइन किससे करेंगे, कम्प्लेक्स सब्सटेंस से, तो हम उन्हें कहेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो है जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और ब्रेक डाउन क्या करते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। ऐसे पहले मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का अगर आपको एनाबॉलिज्म का डिफरेंस आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म वो होते हैं जो सिंपलर सब्सटेंस से कम्प्लेक्स सब्सटेंस की तरफ जाएं, उन्हें हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म वो होते हैं जो कम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ जाएं। एनाबॉलिज्म जो होते हैं वो सिंपलर से कम्प्लेक्स की तरफ सब्सटेंस की तरफ जाते हैं, और कैटाबॉलिज्म होते हैं कम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ जाते हैं। देखिए हमने पढ़ा दोज रिएक्शन विच सिमिलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स, यानी सिंपलर सब्सटेंस से कम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये क्या एनाबॉलिज्म। और जो कैटाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिज्म जो जा रहे हैं उन्हें हम लोग कहेंगे ऐसे रिएक्शंस जो ब्रेक डाउन हो, एनर्जी ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन विच आर कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो हैंड टू हैंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल्स ये दोनों जो है एनाबॉलिक कैटाबॉलिक लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और इनका रिजल्ट नतीजा क्या होता है कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं और न्यू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है उसे तैयार करते हैं। और इनकी इंटरकन्वर्जन और कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन, लिपिड्स ये कंटिन्यूस लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं, ये हमारे अंदर भी होते हैं। कैटाबॉलिक सारे रिएक्शन चलते जाते हैं। सो यस, ये था सिंपल सा और कंसेप्चुअल था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री वो होते हैं जो एनिमल्स, ह्यूमंस यानी डिफरेंट प्लांट्स, हर तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाए, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अगर हमारी हमने अपनी कोई कह लें कि अपनी मेडिसिन वगैरह ली या कोई टेस्ट वगैरह हम लोगों ने करवाया है, तो अगर वो टेस्ट हमारी ब्लड के बारे में है, डिफरेंट यानी जो हमारी अंदर इनर पार्ट्स इन बॉडी के बारे में स्टडी करती है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो ऐसे ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।